इसको प्रोग्राम ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20% ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। इन्ना ही नहीं, भारत ने हुण पुलार के खेत्र यानी स्पेस टैक्नोलॉजी से भी नवा अपना परचम लहरा दिता है। कई मल्ला मारिया ने कई मील पत्थर तैयार किए ने। स्पेस टैक्नोलॉजी भारत की प्राप्तियां ने, भारत ने किहड़े-किहड़े नवे कीर्तिमान स्थापित किए ने, इहदा आम पब्लिक नूं की फायदा होएगा, स्पेस टैक्नोलॉजी के खेत्र च नवी नीति की है तो अगे भारत किस खेत्र च किसना अगे जा रहा है तो किहड़ियां-किहड़ियां चुनौतियां ने, इन्हां सारियां गल्लां ते चर्चा करने लई सानूं खुशी है कि आज स्टूडियो च साडे नाल ने प्रोफैसर विनोद कुमार कनौजिया जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਨੇ दैनिक जागरण ਦੇ। बहुत बहुत स्वागत है जी। सब तो पहले प्रोफेसर साहब, स्पेस टैक्नोलॉजी ਦੇ अलग-अलग पड़ाव शुरू तो लैके अज तक असी जो 1975 तो ही गल करिए, 1975 तो अज तक असी कित्थे पहुंचे हाँ, उस ते चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात च कुछ नवा क्या है। पहले असी वही सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मन की बात च की संदेश दिता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए हैं। सही में विक्रम एस के लॉन्च मिशन को जो प्रारंभ नाम दिया गया है वो बिल्कुल फिट बैठता है। ये देश में आत्मविश्वास से भरे एक नए युग का आरंभ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आसमान में आकृतियां बनाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही रॉकेट बनाने का मौका मिल रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। रॉकेट बना रहे ये युवा मानो कह रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी जिसे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। साथियों, आपने गौर किया होगा, पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेस, टेक, इनोवेशन पर खूब बात की है। इसकी दो खास वजह हैं। एक तो यह
कि हमारे युवा इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग बिग एंड अचीविंग बिग। अब वे छोटी छोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। दूसरी यह कि इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन, इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी युवा साथियों और स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं। बहुत खूब। जिस तरह की प्रधानमंत्री साहब जी ने ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਕਟ ਮੰਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। प्रोफेसर विनोद कुमार जी, जो प्रधानमंत्री साहब जी ने कहा कि कल और आज च बहुत फ़र्क है, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी च ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ है जिन्हां चों भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जी है गुजरी है? तो हम लोग के जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनमें देखे होंगे कि उनका डिवोशन इतना था कि जो इतना काम किया है कि उसको लेके पहले देखते थे कि हम लोगों का कुछ सामान है बाहर से हम लोगों को इंपोर्ट करते थे, कुछ कल पुर्जा थे तो बाहर से इंपोर्ट करके तब हम उनको असेंबल करके तब उसको रॉकेट को वो करते थे। अब क्या है कि हम लोगों का पुराने समय में और अभी में ये डिफरेंस हो गया है कि जो हमारी कल पुर्जा और जो इक्विपमेंट हैं और कंपोनेंट हैं वो इंडिया में ही अपने आत्मनिर्भर भारत की तरह से उस तरह से बनाए जाते हैं। दूसरा ये है सबसे बड़ा मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है अपने देश में, और जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने कंट्री के लोगों के लिए इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी है कि साइंटिस्ट ही करते थे, इन्होंने क्या है पूरा पब्लिक को मतलब जो स्टूडेंट और जो युवा काम कर सकते हैं उनके लिए पूरा खोल दिया है, इन स्पेस करके एक वो कर दिया है कि जो उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम लोग का जो इसरो का लैब वगैरह हैं, जो 19 लैब हैं, 19 लैब में क्या था कि हम लोगों को एक्सेसिबल नहीं था, अगर कोई काम कर रहा है उससे रिलेटेड वो नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने अभी क्या है कि पूरा वो इन स्पेस के थ्रू करके वो क्या क्या काम करेंगे, क्या है प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया है, जिससे इंडिया की सबसे बड़ी आमदनी बढ़ेगी और सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। सही बात है। हुण आम बच्चे जड़े ने वो भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट सैक्टर च वो अपनी काबलियत दिखा सकते हैं। जिमें कि असीं कह सकते हैं कि आर्यभट्ट तो लैके विक्रम एस तक, अमित जी कितना फर्क पै गया जिहड़ा कि जदों आर्यभट्ट असीं लॉन्च किया उदों जो साडी स्पेस टेक्नोलॉजी सी और अज जिदा विक्रम एस जिन्हां दी उन्होंने गल की है भी सस्ता भी है, हल्का भी है, इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया की तरह है, सारा कुछ असीं आप बनाया है। सो कित्थों चल के असीं कित्थे पहुँच गए? सब जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपनी स्पीच एक गल आई कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट जी। एक जदों ये भारत आज़ाद होया या 47 की गल करिए उस तो बाद 13 साल के अंदर अंदर अपना अंतरिक्ष का स्पेस का जोड़ा है एक मिशन टेकअप कर लेना भारत लिए कोई बहुत मतलब ये नवी चीज़ नहीं रही। 1960 के दशक ची मैनू जिथे तक ख्याल है उन्होंने पहला भारत ने अपना कदम चक्या, रॉकेट भेजा, अलग अलग चलते रहे, फिर उपग्रह वाला टाइम आया वो भेजे गए, 75 तक वो भेजते गए, करते करते जिस तरह आप कहने कि जो चंद्रमा खोजी मिशन फिर आया वो लॉन्च होया 2008 च। तो नैटशेल जो आप कहीए कि जी एक स्काई इज़ द लिमिट एक जी बनी हुई सी वो वाकई जी गल है हुण स्काई इज़ नॉट द लिमिट वाली गल हो गई कि असी स्काई तो दूर असी अंतरिक्ष स्पेस पहुँचने दी गल्लां करते हैं कर लिया और उस बहुत ही मतलब लांघा जिन्होंने कहते हैं असी कवर कर लिया। जिहड़ा हुणी रीसेंट जी गल हुई जी सैलीब्रेट पूरे मतलब असी मनाया हर भारतीय ने, मैं कहता कि बड़ी गर्व की गल सी कि जिहड़ा प्राइवेट उस होया और चाहे वो 90 किलोमीटर का सफ़र सीगा पर वो 90 किलोमीटर नहीं वही गल जी तुसीं कीती कि 1960 जिहड़ा पहला कदम चक्या सी वो जाके 90 किलोमीटर ने उन्होंने एक नवी दिशा देती और असी एक मतलब जिहड़ियां अपार संभावना चाहे आपां इंप्लॉयमेंट जनरेशन की गल कर लीए या नवी टैक्नोलॉजी की कर लीए वो सारियां खोल दित्तियां ने। हुण वाकई स्काई इज़ नॉट द लिमिट मैनूं लगदा कि बिल्कुल ठीक कर रहे। कदी असीं बच्चों नूं चंदा मामा दीयां कहानियां सुणांदे सी, आज चंदा मामा कोल जाण दी तैयारी है, मंगल तक असीं पहुँच चुके हैं और दुनिया जिहड़ी है वो भारत दीयां इन्हां प्राप्तियां ते मान करदी है और भारत वो विकसित देशां दी कतार च उन्हां दे नाल खड़ा है जिन्हां ने इन्नी देर तो स्पेस टैक्नोलॉजी च डेवलपमेंट की है। प्रोफेसर साहब
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ हैं? हम लोगों का पहले तो क्या था कि हम लोगों का अंडर 5 मतलब जो डेवलप कंट्री है उसमें था, 3 में भी रहा, लेकिन अब इतना कॉम्पिटिटिव है कि हम लोगों ने जो डेवलप कंट्री है उनके भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो हम लोग का इससे मतलब 100 से ज्यादा लॉन्च किए हैं और जो डेवलप कंट्री है उनके भी किए हैं। तो हमारा क्या है कि कंपटीशन आज की डेट में हम इंडिया है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो मतलब वो यूएस और फ्रांस वाले हैं उनसे भी बेटर कर रही है। साडी इवन स्टूडेंट्स भी लॉन्च कर रहे हैं भी, और हाँ सबसे बड़ा वो है कि गवर्नमेंट ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है कि जो हम लोगों का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि एकेडमिक और R&D वाला जो इसरो का काम करते थे वो स्टूडेंट के थ्रू बना के उनको भी लॉन्च किया है। तो उससे क्या है कि हमारे कंपोनेंट जो इसरो के हैं वो हर इंस्टीट्यूट को थोड़ा दे के और रीजन वाइज दिया है। जैसे क्या है कि हम लोगों का उसमें रीजन वाइज पूरे इंडिया में डिवाइड कर दिया है और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके सब प्रोजेक्ट को धीमे धीमे कंपोनेंट का उसका इन्वॉल्वमेंट और सबका वो किया या स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ। जो फोकस है यंग स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का, और हमारे जो पीआईज भी यंग भी हैं और फैकल्टी और स्टूडेंट्स सारे मिल के जो कर रहे हैं, तो उसमें एक तो उनको एक्सपोजर मिलता है स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो के जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में, काम करने में, सीखने में, और वो जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है स्पेस के लिए उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसरो जो हमें प्रोजेक्ट दिया है वो है बेसिकली हमारा मैपिंग और ट्रैकिंग के लिए और डिटेक्शन पर्पस के लिए, जिससे हम लोग ट्रैफिक के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के एरिया में और सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग के एरिया में हम लोग कुछ काम कर सकें। जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए अभी इनिशिएटिव ले रही है प्रोजेक्ट के लिए, क्या समझते हैं आप? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसरो ने इसको हैंडल किया है। और इसरो ने बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को डिसाइड्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी चूज़ किया इसके लिए, और इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द गुड स्टेप। और ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि इनका जो प्रोग्राम है इसमें डायरेक्टली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में और उनके इनिशिएटिव्स, उनके विजन की वजह से आज इसरो सिर्फ स्पेस में वर्क नहीं कर रही है, आज वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क कर रही है, आज वो AI बेस्ड स्मार्ट सिटीज़ में हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं उसके फील्ड में वर्क कर रही है। पर्टिकुलरली अगर जैसे हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम कर रही है, और साथ ही साथ बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा के साथ में मिलकर के इसरो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करना जा रहा है, जो कि रिमोट सेंसिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, खासकर डिजास्टर की एनालिसिस करने के लिए, उसके मैनेजमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इसरो बहुत सारी एजेंसीज को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, प्राइवेट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सबको फंड करिए। जैसे स्टार्टअप इंडिया है और R&D से जैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे जो सीखते हैं, तो हम उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और प्रोडक्ट स्पेसिफिक वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो वो आगे जाके वो इंडिपेंडेंटली भी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं यहाँ से सीख के। तो R&D एक्टिविटी जितना बढ़ेगा तो देश में उसका योगदान होगा ही नई चीज़ें बनाने में और देश को आगे ले जाने में। सैटेलाइट 'ਚ कम्युनिकेशन वास्ते सानू चिप्स की रिक्वायरमेंट होंदी है, तो चिप्स ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, चिप सैटेलाइट 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। बेसिकली ਤੁਸੀਂ जो भी वीडियो देखते हो वो सैटेलाइट ਦੇ थ्रू अगर जा रहा तो चिप्स की रिक्वायरमेंट ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ चिप्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ इसरो ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ चिप्स ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि ਆਪਾਂ मेक इन इंडिया 'ਚ बना सकीए। तो चिप्स की डिज़ाइनिंग आप करते हैं, तो इसरो सानू फैब्रिकेशन वास्ते सपोर्ट करता है ताकि जोड़ा बाहर से तेरी डिपेंडेंस हैगी साड़ी वो कट जाए। मेक इन इंडिया का जो थॉट है हमारे PM का, उनका इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खासकर NIT स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ये हो रहा है कि यहाँ पर फंड इसरो के थ्रू हमें मिल रहे हैं रिसर्च के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इंडिया में इसरो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में यूज़ करेगी। बेसिकली हम लोग मतलब अगर देखा जाए तो ये दो तरह से कारगर है इंडिया में। पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर जो कंपोनेंट हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं
वो हम पहले बाहर की कंट्रीज से प्रोक्योर करते थे। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स रेडी कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो इस काम को सीख रहे हैं, वो आगे भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। माहिर प्रोफेसर साहिबान और रिसर्चर जड़े ने वो भी बड़े उत्साहित नहीं कि स्पेस टैक्नोलॉजी च भारत बहुत अगे जा रहा है। अमित जी, आम जनता जड़ी है, आम लोग जड़े ने उन्होंने समाजिक ते आर्थिक जीवन नूं किवें ये जड़ी स्पेस टैक्नोलॉजी च विकास हो रहा है किवें प्रभावित कर रहा है तुहाडे हिसाब नाल? देखो जी बिल्कुल, वैसे जे ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸਰੋ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2020 ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਵਰ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਗਭਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 30 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 57 ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਂਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਧਰੂਵ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖੀਏ, ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਬਤੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ है? उसमें पहले क्या है कि फंड की प्रॉब्लम होती थी, तो अभी क्या है कि जो आपका इसरो के जो भी प्रोजेक्ट है 19 लैब है, 19 लैब में क्या है कि इन्होंने इंडिया में 5 पूरा हब बना रखे हैं। तो उसमें क्या है कि STIC जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, तो उसमें क्या है कि जितना काम चल रहा है तो 19 लैब में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे रखे हैं और पैसा भी दे रखा है। आपके NIT में प्रोजेक्ट NIT में 9 प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी और मिले हैं और 2 करोड़ तक की फंडिंग भी दे रहे हैं। तो फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्या है कि जैसे थर्मल मैनेजमेंट है, आप 3D प्रिंटिंग का है, मटेरियल साइंस से है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सब पे प्रोजेक्ट दे रखे हैं, उस पे काम चल रहा है। बहुत दर्शकों, भविख के साइंटिस्ट वो बच्चे ਜਿਹੜੇ पढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम 'ਚ जिन्हों ने बहुत बड़े विज्ञानिक बनना है वो भी सुनते हैं कि कहते हैं ये सारी स्पेस टैक्नोलॉजी के डिवेलपमेंट बारे उन्होंने विचार किए हैं।
अगर आपको भविष्य में जीना है, भविष्य के बारे में जानना है, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ में दिमाग डाल देना, जैसे कोई भी जो नॉन ह्यूमन चीज़ है उसमें अगर हम दिमाग डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहलाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी इसमें किस तरह से मदद कर रही है? तो जैसे कि अभी जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसे आप इनिशिएटिव देखते हैं कि वो बहुत फंडिंग करते हैं, मतलब स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो उससे ये होता है कि जैसे कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक आइडिया होता है दुनिया जिससे हम एक मतलब कोई भी आइडिया होता है वो दुनिया बदलने के काम आता है। प्रधानमंत्री ने जिवें इसरो ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ NIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆ, ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ। दर्शकों, ये नवा भारत है। इस नवे भारत से मेक इन इंडिया भारत जोड़ा है स्वੈ निर्भर बनता जा रहा है। भावें वो डिफेंस का खेतर है, भावें स्पेस का खेतर है, भावें कोई होर तुसी कह सकते हो उच्चतम विज्ञान का खेतर है। भारत हुण अपने पैरों ते ही नहीं खड़ा बल्कि दुनिया नूं भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों अमित जी, तुसी देख रहे हो कि नवी एक तरह नाल विद्यार्थियों च भी जोश है, टीचर च भी जोश है, नवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्या हो भविख तुहानूं नज़र आ रहा है ये सारा कुछ जो ये सारिया डिवेलपमेंट्स होंगे ने? देखो, जमाना ही जो एक बच्चे बोल रहे थे कि बडिंग साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का आ गया है, तुसी रोबोटिक सर्जरीज तक होने लग गई, डॉक्टर किते बैठे और किते हो जाती है। सो जो स्पेस का भी मैं कहना कि जो भविख अपना स्पेस साइंस का ये हुण बहुत ही स्काई इज़ नॉट द लिमिट वाला काम है जो आ रही कि असी एक मंगल मिशन कैरी किया, असी चंद्रमा का मिशन चाहे तो चलो उदों नहीं होया, उदों हुण मैनूं जो लगता है कि 2023 का जो टीचा रखा होया देश ने और इसरो वालों हैगा कि जिहड़ा ह्यूमनस बंदियां नूं मानव युक्त जिन्हों असीं कह सकते हैं कि बंदियां नूं बिठा करके चंद्रमा ते ले जाना और फिर वापस सेफली उन्होंने ले आना, ये एक बहुत ही मतलब बड़ा और उपराला उन्होंने शुरू किया है। और मैनूं लगता है कि ये एक भविख है जिहड़ा जिस तरह नाल हुण जो डिवेलपमेंट हुई हैं, जिस तरह देश 'च इस ते काम हो रहा है, NIT की गल हुई, बच्चे तो यंग उस तो लैके एक्सपर्ट तक उस ते डटे हैं, देश की प्रायोरिटी है, तो किते ना किते असीं इस दे विच अपना अगला 23 दे विच एक मुकाम हासिल करके रवांगे। प्रोफेसर साहब, कोई चैलेंजेस चुनौतियां भी अगे नज़र आंदियां ने तुहानूं? नहीं, चैलेंजेस साथ में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि शायद हम लोगों को नहीं मालूम है कि कल्पना चावला जी ने जितना इसमें स्पेस में मतलब योगदान है और अपना पंजाब का मतलब पूरा योगदान है, तो सब लोग पूरा याद करते हैं। साथ में एक हमारा स्टूडेंट है जिसने इसरो के जो अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर चल रहे हैं 125 के लगभग, उसमें NIT जालंधर का एक स्टूडेंट है जिसका मतलब उसमें वो चल रहा है, बहुत अच्छा योगदान है। और इसमें जो चैलेंजेज आ रहे हैं तो हम लोगों का जो हमारे स्टूडेंट जो बता रहे थे और फैकल्टी बता रहे थे, उसमें क्या है कि हम लोगों का गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, चिप की जो प्रॉब्लम हो रही है तो चिप बनाने का पूरा मतलब वो चल रहा है कि हो सकता है हम लोगों को प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें चैलेंजेस के साथ साथ हमने चुनौतियां भी है, उसको हम लोगों को वो करना है और साइंटिस्ट उसको अच्छी तरह से ले रहे हैं और हम लोग इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। सही बात है। और प्रधानमंत्री जी मन की बात की गल कर रहे हैं अमित जी, और उन्होंने सामने विजन की है, तुम्हारे सामने कैसे भविख की तस्वीर है जिन्हों लैके वो चल रहे हैं? देखो, भविख मैं तुहानूं पहले की कि बेसिकली एक हुंदा है काम दिखता है, लेकिन जिहड़ा स्पेस का काम है, जिहड़ा ये अंतरिक्ष का है, ये कितना किते सानूं एक टाइम सीगा जिहड़ी शुरुआत तुसीं गल कीती कि पश्चिमी या विकसित देश ने उन्हां दे, मैं कहना कि ये भारत सीगा जिसने बेशक साडा मिशन और जिहड़ा मंगल मिशन सी जो भी वटएवर 2013 का और लेकिन उसने पूरे देश मैं इंटरनेशनल क्रिटिक्स से एक पीस पढ़िया जिहदे च उन्होंने लिखिया सीगा कि भारत ने मतलब इन्ने घट खर्चे इदां दा बनाता जिन्नी एक हॉलीवुड ते स्पेस मिशन दी फिल्म बनी सी उस तो घट बजट भारत ने अपना नाम उच्चा करता। सो यही भविख यही विजन है साडा कि असीं दुनिया नूं राह दिखावांगे आने वाले समय। बिल्कुल ठीक है। भारत जिहड़ा विश्व गुरु बनेगा, ये इसे रस्तियां ते चलदे चलदे असीं सारा कुछ अगे जाना है। जिवें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी स्काई इज़ नॉट द लिमिट,
ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਸਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।